दोस्तों, जो हमारे ये पितृदोष का वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इतनी डिटेल से वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने ये वीडियो इतनी डिटेल से बनाया है और इतना लंबा हुआ है कि मुझे उसको 2 पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ मेरा जो वीडियो आएगा पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। आप डायरेक्ट पार्ट 2 में मत चला जाना, नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोनों पार्ट आपको कंप्लीटली आप देखोगे तभी पितृदोष के बारे में आप समझ पाओगे। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन और वेदास वर्सेस साइंस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे अगला हमारा वीडियो मंगल दोष, काल सर्प दोष, वैसे ही ये एक जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ये टॉपिक के अंदर बहुत सारी गैरसमझ और भ्रामकता इसके अंदर है। तो आज बहुत ही पावरफुल मैटर में लेके आया हूं। ये जो दोष है दोस्तों, ये दोष इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये दोष से वजह से लोगों को कई सारे खर्चे, एक्सपेंस भुगतना पड़ता है। क्योंकि लोग कुछ अगर उनको नहीं मिले तो लास्ट में यही दोष को आपके जीवन में लाके आपके पास बड़े बड़े लाखों हजारों के खर्चे करवाएंगे। तो आज का दोस्त इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा है। आज का जो हमारा दोष है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पितृदोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पितृदोष के बारे में जानेंगे। पहले पितृदोष क्या होता है और पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष से होने वाले हमारे जीवन में नुकसान और फायदे, हम दोनों चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। देखो, पितृदोष में बहुत जगह, बहुत अब किताबों में पढ़ा गया है पितृदोष के बारे में दोस्तों, कि पितृदोष ऐसे लगता है। मैं आपको पितृदोष के बारे में एक्चुअल और साइंटिफिक नॉलेज दूंगा। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत लगे, लेकिन आप अगर उसको टेक्निकल तरीके से देखा जाएंगे तो आपको एकदम एक्यूरेट दिखेगी। क्योंकि पितृदोष का जो वर्णन है वो यहाँ से नहीं, रामायण काल के अंदर से भी पितृदोष देखा गया है। जैसे रामायण काल में भी राजा दशरथ को पितृदोष लगा था, तो उसकी कहानी भी मैं आपको बीच में से बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, हम चलते हैं पितृदोष के ऊपर कि पितृदोष हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम करता है। और उससे पहले हम जानेंगे पितृदोष कैसे होता है और पितृदोष के जवाबदार प्लानेट कौन कौन से हैं, पहले हम लोग देखेंगे। तो हम टाइम ना गवा करके हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग कि पितृदोष कैसे लगता है। पितृदोष लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कई लोग आपको खाली देख के बता देंगे कि आपको पितृदोष है, कई लोग आपके घर को देख के बता देंगे पितृदोष है। लेकिन दोस्तों, उसका सही तरीका और एक्यूरेट तरीका कुंडली है। कुंडली क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुंडली से ही आपको पितृदोष समझ में आएगा। क्योंकि कोई लोग दावा करते हैं कि हम देख के बता देंगे, हम आपके प्रॉब्लम देख के बता देंगे कि आपको पितृदोष है कि नहीं है। वो आपको बताएंगे कि आपके घर में झगड़े होते हैं कि नहीं होते। आप बोलेंगे हाँ होते हैं, तो पितृदोष है। तो आप बताइए किसके, कौन सा ऐसा घर है जहाँ झगड़ा नहीं होता है? सब जगह होते हैं। तो क्या सबको पितृदोष है? कोई बोलेंगे आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष है। तो कई जगह कंडीशन ऐसी होती है, तो मतलब आप बोलो किसी भी शादी नहीं होगी तो पितृदोष है, ये भी गलत बात है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको पितृदोष है। दोस्तों, ये बात भी गलत है। बिजनेस का पितृदोष से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं बोलता हूँ। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पितृदोष होता ही होता है उनके हिसाब से। लेकिन अगर आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो वो लोग अगर आपको 10 लोगों को बोलेंगे आपको पितृदोष होगा, तो उसमें से खाली 1 आदमी को पितृदोष हो सकता है दोस्तों। 9 को पितृदोष होता ही नहीं है। क्योंकि वो लोग जिस कंडीशन के साथ बोलते हैं कि आपको पितृदोष होने के कारण ये है, तो दोस्तों सब कुछ है। मैं भी बोलता हूँ प्रॉब्लम भाई मेरे जीवन में भी है, पैसे का प्रॉब्लम भाई मुझे भी है, सब कुछ प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम भाई मैं भी ये कर रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेसमैन को बोलोगे तो आपको यही बताएगा कि जिसका बिजनेस अच्छा चलता होगा, घर में प्रॉब्लम है तो पितृदोष है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे और आपको ऐसे ही ये लोग जाल में फंसाते हैं। आप जैसे ही जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास हथियार है। तो ये पितृदोष जो है एक ब्रह्मास्त्र है। मतलब अगर पितृदोष को मारा गया तो ब्रह्मास्त्र एक्यूरेट जगह पे लगेगा और वो आदमी आपसे सरेंडर हो जाएगा और वो आपके पास खर्चा करवाएगा दोस्तों।
दोस्तों ऐसे जिसको इतना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसके साथ आप जाने से पहले एक बार 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि उनके पास ये ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र आप भी मान जाओगे, क्योंकि वो बोलेगा ही आपको कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, लड़का पढ़ता नहीं है, लड़का ध्यान नहीं देता, लड़का मस्ती करता है, बस पितृदोष है। आप बोलोगे हाँ सही है, तो आप लोग चले जाते हो, उसको 50,000 5 लाख पैसा दे देते हो और पितृदोष का आप लोग विधान करते हो, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं दोस्तों आपको ये नहीं कहना चाहता कि पितृदोष नहीं होता है, पितृदोष होता है, 100% होता है, लेकिन कुंडली से मैं जो आपको पैरामीटर बताऊंगा उसके हिसाब से अगर आपकी कुंडली में ये पोजीशन है तो आपको पितृदोष है। अगर आपको पितृदोष है तो आपको विधान करवाना ही पड़ेगा और करवाना ही चाहिए। मैं ना नहीं बोलता हूं, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, मैं बोलता हूं लेकिन आपकी कुंडली में वो दोष होना चाहिए। बाकी कोई आपको खाली देख के बता देगा पितृदोष है, दोस्तों वहां थोड़ा आप केयरफुल हो जाओ। वहां उनको पूछिए कि आपने पूछ के कैसे बता दिया, मेरे बाजू वाले को, मेरे सोसाइटी में सबको प्रॉब्लम है, सबको पितृदोष है क्या, तो आप उनसे सवाल कीजिए। तो आप अपनी कुंडली ले लीजिए, क्या मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूं आपकी कुंडली में है कि नहीं है। अगर आपकी कुंडली में है तो आपको भी उसके उपाय कराने चाहिए ताकि आपके जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो दोस्तों आप अपनी अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए, मैं आपको कुंडली के बारे में बताना चाहता हूं। और जिसके पास कुंडली नहीं है तो हमको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमको भेजिए, हम उनको बताएंगे इनको पितृदोष है कि नहीं है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो पितृदोष का विधान, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो ऐंठे जाते हैं वो पितृदोष की वजह से होता है। तो पितृदोष का उपाय भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अगला वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग कुंडली पे चलते हैं कि कुंडली में पितृदोष कैसे होता है। तो ये हमारी होती है कुंडली। ये कुंडली क्या है, तो भाई कुंडली हमारा बर्थ, हम जब ये अर्थ पे हमारा जन्म हुआ उस टाइम का प्लानिटरी पोजीशन, मतलब ये हमारा बर्थ चार्ट होगा, मतलब उस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन होगी वही हमारे जीवन में इम्पैक्ट करेगी, या हम अगले जन्म से जो कुछ लाए उसकी प्लानिटरी पोजीशन को हमको वो चीज भुगतना पड़ेगा। तो पहली बार ये हमारा फर्स्ट हाउस है लग्न, ये हमारा लग्न है फर्स्ट हाउस। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो मैं लिख रहा हूं वो राशि नहीं है दोस्तों। आपके अंदर आपकी कुंडली में यहाँ नंबर लिखे आएंगे, साथ वो राशि होगी, लेकिन मैं अभी जो लिख रहा हूं वो खाली हाउस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ आपकी कुंडली में अगर आप देखोगे, आपकी कुंडली में अगर आप देखोगे तो आपको शायद यहाँ 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये जो होगा ये सब राशि होगी, ये सब राशि होगी। मैं आपको हाउस बता रहा हूं, मैं आपको हाउस बता रहा हूं। मैं नंबर यहां से मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको यहां से जो लग्न लिखा है, आपको लग्न लिखा है वो आपका फर्स्ट हाउस है, आपको ऐसे ही समझ के चलना है। अभी देखो दोस्तों, पितृदोष लगेगा कैसे, पितृदोष का मतलब क्या है पहले ये समझो। पितृदोष का मतलब है जो आपके पूर्वज है, पापा, उसके पिताजी, उसके पिताजी, अगर कोई कंडीशन में वो पीड़ित हुए होंगे या उनको तकलीफ हुई होगी या उसको तकलीफ दी गई होगी, आपने आपके पिताजी को या आपके पिताजी ने अपने दादाजी को कोई तकलीफ दी है, तो ऐसे हमारे पूर्वज कभी भी हमारा बुरा नहीं बोलते। ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बेटे को श्राप नहीं देते हैं। लेकिन कई कबार ऐसे होते हैं कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उनके मन में हाई निकल जाती है कि तूने जैसे मुझे तड़पाया है वैसे ही तेरी संतान तेरे को तड़पाएगी और तेरे को ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे, ऐसे हाई निकल जाती है। बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में ये फीलिंग आ जाता है दोस्तों। मतलब आपके पिताजी ने कुछ, उनके पिताजी मतलब आपके दादाजी को कुछ तकलीफ दी होगी या उनको कुछ जाने अनजाने में तकलीफ पड़ी होगी और उनको ऐसा लगा भाई जैसे हमको तकलीफ पड़ी है तेरे वजह से, वैसे तेरे को भी तेरे बेटे की वजह से तकलीफ पड़ी होगी। ऐसा कुछ हाई निकल जाए और या ऐसा कुछ कोई कंडीशन में श्राप दिया जाए तो ऐसे हो सकता है। जैसे पुराने काल में, रामायण काल में मैं देखूंगा आपको, राजा दशरथ था, उसके 4 बेटे थे और एक बार शिकार करने के लिए गया और शिकार करते वक्त उसने एक तीर अंधेरे में चलाया, लेकिन वो तीर श्रवण को लग गया। दोस्तों शॉर्ट में बता रहा हूं,
श्रवण को लग गया। श्रवण उसके माता पिता के लिए पानी लेके जा रहा है, लेकिन दशरथ को बोला गया कि भाई मेरे माता पिता प्यासे हैं, आप पानी उसको पिला दो, लेकिन बोलना मत, नहीं तो वो समझ जाएंगे। दशरथ तो पानी लेके गया, लेकिन उसके पिताजी उसको समझ गए कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो उसको बोला क्या हुआ, तो उसने पूरी कंडीशन बताई, कुछ मैंने तीर चलाया और वो मर गया। तो रोने लगे और पानी को फेंक दिया, और उन्होंने मन से हाय निकल गई कि जैसे हम प्यासे, हमारे बेटे के वजह से हम प्यासे मर गए, हमको जो दुख मिलेगा आगे, वही दुख तेरे 4 बेटे हुए होते भी तेरे को अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, तेरी कोई सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऐसे ही हुआ, जब वो वहां गए, राम जी बड़े हुए तो उसको 14 वर्ष का वनवास हुआ, लक्ष्मण उसके साथ गए, भरत वन में चला गया, और दूसरा जो चौथा भाई था वो अपने मामा के यहाँ चला गया। मतलब मरते वक्त राजा दशरथ के पास कोई भी लड़के नहीं थे, तो अंत समय उसका खराब गया। दोस्तों ये होता है पितृदोष। ये शास्त्र में पितृदोष का वर्णन है, अभी तक मैं बोला काल सर्पदोष का वर्णन नहीं है, लेकिन पितृदोष का वर्णन शास्त्र में देखा गया है। अगर पितृदोष होगा तो उसका आपको विधान या आपको उसका जो रेमेडी कुछ भी होगा वो रेमेडी आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पितृदोष कहां से लगता है, तो पितृदोष अगर आपके पूर्वज आपको कुछ दे गए, कई बार पूर्वज जो है अच्छी चीज भी देके जाते हैं, वारसे में आपको कई सारी प्रॉपर्टी आशीर्वाद देके जाते हैं, लेकिन कोई कंडीशन में ऐसा होता है कि वारसे के साथ आपको श्राप भी मिलेगा, या उनको जो पीड़ा हुई, उनको जो तकलीफ हुई, या उनके पीछे जो करना था उन लोगों ने नहीं कर पाया, वो दोष भी आपको लेके आना है। आशा रखता हूं आप थोड़ा समझ गए होंगे, फिर भी आपको कुंडली के हिसाब से बताता हूं। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, ये हमारा पहला हाउस है। तो पितृदोष कब लगेगा, जब हम पैदा होंगे या हम किसी को पैदा करेंगे, मतलब मेरा बच्चा होगा। अगर मेरे पिताजी को मैंने कुछ गलत किया, मेरे पिताजी के साथ कुछ गलत हुआ, या उसका कुछ सही तरीके से कुछ विधान नहीं हुआ, तो उनका जो दोष है वो मुझे और मेरी संतान को आगे लगता जाएगा। मतलब ये मेरा फर्स्ट हाउस है, ये मेरा 5th हाउस है। 5वां स्थान जो है वो दोस्तों संतान का होता है। संतान, 5वां दोष संतान का होता है, मतलब मेरी आने वाली पीढ़ी। मैं कुछ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ या मैंने कुछ गलत किया मेरे पिताजी के साथ, तो उसका भुगतान मेरे आने वाली संतान भुगत करेगी। लेकिन संतान ही क्यों, मैं क्यों नहीं, क्यों, शायद मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी के साथ कुछ गलत किया होगा, तो यहां से दोस्तों खाली 5वां स्थान संतान का नहीं है, पूर्व जन्म, आपका जो गया जन्म, आपका जो जन्म है, पूर्व जन्म, मतलब अगला जन्म जो मैं जी के आया हूं, अगला जन्म में मैंने जो कर्म किया है, अगला जन्म में मैंने कुछ भी पाप किया हो या कुछ हो, ये पूर्व जन्म है, वो मैं मेरे पिताजी के पास संतान के रूप में ये जीवन में मैं आऊंगा। दोस्तों इजी है, केयरफुल। देखो कई बार होता है मैं 2 से 3 बार चीज रिपीट करता हूं, तो कोई लोग बोलते हैं चेतन भाई रिपीट क्यों करता है। रिपीट करने का कारण आपको वो चीज हथौड़े की तरह दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों मैं जानबूझ के रिपीट करता हूं ताकि आपको कोई चूक न हो, क्योंकि एक नियम है कि अगर आप 100 गुनहगार को छोड़ दो चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं से ही बोल रहा हूं कि भाई अगर 10 को मेरी बात समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों मेरा गोल भी यही है कि एक को समझ में आना चाहिए, 10 नहीं समझे कुछ नहीं चलेगा। तो देखो ये मेरा पूर्व जन्म, मतलब पूर्व जन्म में कुछ, चलो मैं कुछ राजा था, कुछ भी था, तो ये जन्म मेरे पिताजी की कुंडली में, अगर ये मेरे पिताजी की होती, ये मेरे पिताजी की है कुंडली, ये मेरे पिताजी की कुंडली है, तो मेरा पिताजी का संतान कौन, मैं हुआ, तो ये मेरा पिताजी का 5वां स्थान है, ये मेरा पिताजी का 5वां स्थान हो गया, 5th हाउस हो गया। मतलब मेरे पिताजी की संतान मैं हूं। मतलब मेरे पिताजी ने अगर मेरे दादाजी के साथ या मेरे पूर्वज के साथ कुछ भी सही नहीं किया या कुछ सही तरीके से कुछ किया नहीं, तो उसका दोष कौन लेके आएगा, इसका दोष कौन लेके आएगा, उनकी आने वाली संतान, मतलब उसका दोष मैं लेके आऊंगा। अगर ये मैं होता, ये मेरी खुद की कुंडली है,
सेल्फ, ये मेरी कुंडली है। अगर मैं अपने पिताजी के साथ व्यवहार सही नहीं होगा या उसके साथ गलत करूंगा या कुछ भी ऐसा गलत काम करूंगा, ऐसा गलत कर्म करूंगा, तो उसकी जो है मेरी संतान मतलब मेरा सन को वो चीज को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए समझ में, दूसरी कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जन्म, आदमी का पूर्व जन्म यहां से देखा जाता है और आदमी का जो संतान प्राप्ति है वो यहां से ही देखी जाती है। 5वां स्थान संतान का है, मतलब ये 5वां स्थान है वो मेरी आने वाली संतान बताती है कि अगर मैं गलत करूंगा तो मेरी आने वाली संतान को वो चीज भुगतना पड़ेगा या उनके जीवन में पितृदोष के रूप में वो चीज आएगा। मतलब अगर समझ लीजिए ये मेरे फादर है, ये मेरे पिताजी है, उसने अपने जन्म में अपने पिताजी के साथ उसका व्यवहार गलत रहा या उसको बहुत तकलीफ दी, पीड़ा दी या उसका कुछ सही तरीके से विधान नहीं किया, तब जब वो शादी करेंगे और उसकी जो संतान होगी, उसकी संतान कौन होगी? उनकी संतान यानी मैं खुद, ये मैं हो गया। मतलब उनको गलत किया तो मेरी चेतन की कुंडली, तो जब ये चेतन की कुंडली बनेगी, अभी उनका संतान हुआ, संतान में मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम है चेतन, अभी मेरा जन्म हुआ, तो मेरी कुंडली में क्या आ जाएगा? तो मेरी कुंडली में दोस्तों ऐसे कुछ आएगा। अभी ये हो गई मेरी कुंडली, ये हो गई मेरी कुंडली, मेरे पिताजी की कुंडली थी उसमें मेरा जन्म हुआ, अभी ये मेरी कुंडली बनी, तो मेरी कुंडली में जो मेरे पूर्व जन्म में मेरे पिताजी ने या मेरा जो कर्म किए हैं या कुछ भी है, तो यहां जो ये जो हाउस है, 5th हाउस, यहां कुछ न कुछ मेजर प्रॉब्लम दिखे जाएंगे, यहां कोई ऐसे खराब प्लैनेट दिखे जाएंगे ताकि हमको मालूम पड़े कि मेरे जीवन में पितृदोष है। तो आप क्लियरली हो गए, एक क्लियर हो गया कि अगर 5वां स्थान, ये 5th हाउस अपनी कुंडली से, ये 5वां स्थान किसी भी कंडीशन में अगर खराब हुआ तो मतलब पितृदोष है। इजीली समझ गए? अभी पितृदोष से प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अगर ये स्थान खराब हुआ तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम ये होगा, जैसे दशरथ को श्राप मिला था कि जैसे मेरे बेटे तड़प के मले वैसे तू भी तड़पेगा तेरे बेटे के लिए, तो यही श्राप यहां कंटिन्यू होगा। अगर मैं उसका भुगतान नहीं करूंगा तो मेरी पीढ़ी में भी वो चलता रहेगा, या मेरे पिताजी ने भुगतान नहीं किया, ये सालों पर सालों से आता रहता है। लेकिन ये कंडीशन आपको यहां ही देखेगी, उसके सिवा कोई आपको बोलेगा दूसरे हाउस में पितृदोष से नहीं लगता, पितृदोष आपको यहां से ही लगेगा, यहां से ही कंडीशन होगी। पितृदोष होने से हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफ हो सकती है, इसका पैरामीटर क्या है, कैसे पहचाने कि हमको पितृदोष है? तो उसके लिए जब भी अगर ये सिचुएशन आ गई कि यहाँ कुछ ऐसे प्लैनेट, कौन से प्लैनेट आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक थोड़ा एक डेफिनेशन बता रहा हूँ। अगर ये हाउस किसी भी कंडीशन में खराब हुआ तो पितृदोष लगेगा, और पितृदोष के लक्षण ये हो गए तो पितृदोष आएगा तो आपको संतान से रिलेटेड, संतान से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब क्या कंडीशन हो सकती है? तो पहले संतान पैदा होने में मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, एक कंडीशन, संतान नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, संतान डिले होगा, बहुत डिले होगा, मतलब आपने मैरिज किया 15-15 साल तक आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो वहां पितृदोष है। तीसरी कंडीशन, संतान पैदा होगी लेकिन अब नॉर्मल चाइल्ड, या फिर उसके अंदर शरीर में अंदर कुछ भी प्रॉब्लम, या हाथ का प्रॉब्लम, पोलियो या पैर का उल्टा होना, कैसे भी शरीर डैमेज वाला बच्चा, चाइल्ड आपके यहाँ जन्म हो सकता है। और एक कंडीशन ऐसी है कि आपके बच्चे पैदा तो होंगे, बड़े तो होंगे, लेकिन वो आपको रखेंगे नहीं, आपको वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। उसके तरफ से जो सुख मिलना चाहिए, यहाँ 5वां स्थान का मतलब है संतान सुख, मतलब संतान से सुख। बच्चे पैदा हो गए लेकिन बच्चे आपको रखना नहीं चाहते हैं, आपको घर से निकाल दिया, आप अनाथ आश्रम में रह रहे हो,
बच्चा आपकी कोई केयर नहीं ले रहा है, उसका मतलब पितृदोष है। तो ऐसे बहुत सारे घर मिल जाएंगे जो बच्चे माँ बाप को नहीं रखना चाहते, मतलब पितृदोष है यहाँ पे। तो अगर 5वां स्थान खराब हो गया तो ये 4 कंडीशन हो सकती है। बच्चे आपको पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा होंगे तो अब नॉर्मल चाइल्ड होंगे, या पागल, या फिर कुछ खोड़खापड़, हाथ में टेढ़ा होना, कुछ ऐसा हो सकता है। 4th कंडीशन मैंने आपको बताया, बच्चे आपको साथ में नहीं रखेंगे। एक कंडीशन, संतान से सुख नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसके जीवन में अगर ये स्थान खराब है तो बच्चे का किसी भी प्रकार से उसको जो सुख मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई संतान नहीं होगा तो पितृदोष है, संतान है लेकिन आगे उसका सुख नहीं मिलेगा तो भी पितृदोष है। यहाँ पे उनको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब पितृदोष का मतलब है संतान से रिलेटेड, संतान से, खाली संतान से ही आपको प्रॉब्लम, संतान से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको पितृदोष है। पितृदोष का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इंडिया में देखोगे तो जितने भी बिजनेसमैन हैं करोड़ों, उसको सबको बोलेंगे हाँ बिजनेस का हाँ शायद मैं बोल दूंगा, अगर आप 1000 बिजनेसमैन को बोलोगे उसमें से खाली 5 या 10 लोग बोलेंगे मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन सब बोलेंगे बिजनेस में प्रॉब्लम है। बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे अच्छे नहीं है, पैसे आ रहे हैं तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक को है। तो क्या हर एक को थोड़ी है? और आप भी बिजनेस करोगे तो आपको भी शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, तो तुरंत बोलेंगे पितृदोष है, आप ये उपाय कर लो, आप तुरंत 50,000 लाख रुपए का उपाय कर लोगे। बिजनेस से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि पितृदोष किस कंडीशन में लगता है। 5th हाउस में अगर खराब होगा, खराब कंडीशन होगी तो आपको पितृदोष लगेगा, दूसरी कोई भी मेथड नहीं है। अभी ये खराब कैसे होगा, 5th हाउस खराब कैसे होगा वो हम देखेंगे। 5th हाउस में ऐसा कौन सी कंडीशन आ जाएगी तो खराब होंगे, तो हम वो देखेंगे। तो दोस्तों पितृदोष के बारे में मैं आपको बताया 5th हाउस से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे हर सिटी के अंदर हमारे 3D एक्सपर्ट है, हम उसके पास आपका कुंडली का एनालिसिस करवाएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया दोस्तों, अभी तक कर लो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कोर्स जल्दी आ रहा है, उसमें आपको उसका पूरा नॉलेज मिल सकता है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।